नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ये है नारी शक्ति में। मैं हूं आपके साथ आर्निका जैन। दोस्तों, जहां सरस्वती की वीणा बजती है और माँ की लोरियों में राग सजता है, जी हाँ, उसी भारत के दिल मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 1955 में जन्मी एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जिन्होंने सुरों को अपना जीवन बना लिया। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुहासिनी साठे जी, जो कि एक जानी मानी शास्त्रीय संगीत गायिका हैं, शिक्षाविद हैं, साथ ही साथ वो एक गीतकार भी हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हम सुहासिनी जी का। स्वागत है मैडम आपका कार्यक्रम में। जी, जैसा कि मैंने बताया कि सुरों को आपने अपना जीवन बना लिया, तो ये जो सुरों की यात्रा है ये कहाँ से शुरू हुई, किस तरीके से ये संगीत का सफ़र आरंभ हुआ, वो हमारे दर्शकों को बताएं। ओम श्री वीणा पाणी नमो नमः सरस्वती नमो नमः। जी, बहुत अच्छा सवाल है। पुरानी यादों में खो गई मैं। मेरा बाल्यकाल, मेरे माता पिता ही इसकी प्रेरणा देते हैं बाल्यकाल से जी। और माता बहुत अच्छा गाती थी। माता जी आई कहती हूँ जिनके मराठी में, और पिताजी बहुत अच्छा भजन गाते थे। हम लोग सब बच्चे, मेरे 5 बहनें हम लोग और एक भाई है, सब मिलके रोज़ शाम को आरती करना, पूजा करना, भजन करना, और हर गुरुवार को हमारे यहाँ भजन होता था। पिताजी बहुत अच्छा गाते थे, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। मेरी आई की आवाज़ भी बहुत भावपूर्ण थी और वो भी बहुत अच्छा गाती थी। तब से हम लोगों को बाल्यकाल से ही संगीत के सुरों की आदत हो गई थी। जी जी। तो बचपन से ही मतलब संगीत का माहौल रहा आपके जी घर जी, में? बिल्कुल बिल्कुल। गाना तो बहुत अच्छा लगता है। सारी कलाओं को, और जैसे रंगोली बनाना है, बहुत अच्छा खाना पकाना है, या कढ़ाई बुनाई सिलाई करना है, जी, पेंटिंग करना है, इन सब चीज़ों, ललित कलाओं को हमारी माँ का बहुत ज़्यादा शौक़ था और उन्हीं की प्रेरणा से हम लोगों को धीरे धीरे हम सभी में आया। बिल्कुल। बहुत सुंदर बात कि बचपन से ही संगीत आपका अभिन्न अंग बन गया जी था। जी जी तो अगर मैं बचपन की बात करूं, जी, वहीं से शुरू करते हैं हाँ कि बचपन हाँ, का कुछ बिल्कुल। ऐसा किस्सा जो कि जी, आपके लिए यादगार हो आपकी इस यात्रा हाँ में। हाँ हाँ, जी जी, बहुत अच्छा खुशनुमा एक यादगार मेरे पास है। जी हायर सेकेंडरी की परीक्षा में मुझे मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में संगीत विषय में सर्वाधिक अंक आए थे, जी। जिसमें मुझे स्वर्ण पदक मिला था। तो अपार खुशी, सब माता पिता के अलावा सारे रिश्तेदार, भाई बहन और सबको बहुत खुशी। और मुझे तो लगता था कि इतने अच्छे नंबर मेरे आ गए हैं, प्रैक्टिकल में भी बहुत अच्छे, थ्योरी में भी बहुत अच्छे, और स्कूल के सब टीचर्स और मेरे गुरु और गुणी लोग सभी ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत प्यार किया और बहुत माना, बहुत स्नेह मिला। ये मेरे लिए पेपरों में भी निकला उस समय। मुझे ये मेरे लिए बहुत बड़ी यादगार है बचपन की। बिल्कुल। और जैसा हम आपके बारे में पढ़ पाते हैं कि हमेशा से आप अव्वल ही रहीं। अगर मैं यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं की बात करूँ या खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से आपकी आगे की पढ़ाई की बात करूँ, सभी में आप अव्वल रहीं और सभी में कहीं ना कहीं गोल्ड मेडल्स आपने हासिल किए। जी जी, अगर 1970 की बात करूँ मैडम मैं, तो ये एक ऐसा दौर था जब महिलाओं के लिए शायद इतनी आज़ादी नहीं थी, या ये कहें वो घर तक सीमित थी। तो एक ऐसा समय जबकि महिलाएं बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेकर फोकस नहीं थी उस समय, या आगे नहीं बढ़ाया जाता था। उस समय एक महिला होने के नाते संगीत में करियर बनाना, ये कैसा था इसका अनुभव? क्या कुछ परेशानियां इसके थी? पीछे भी माँ की ही प्रेरणा, माँ का ही मनोबल, माँ का ही सतत परिश्रम और मेहनत, पिताजी का तो साथ था ही, मतलब ऐसा नहीं है, गुरुजनों का, गुणीजनों का और कुछ मित्रों का, सबका सहयोग मिला। पर माता पिता ने ही इस बात की आगे बढ़ने की प्रेरणा दी कि जो विषय आपको बहुत अच्छा लगता है, जिसमें आपकी रुचि है, उसी में आप आगे बढ़ो और उसी में आप अर्थोपार्जन का भी वो साधन बने। एक सामान्य महाराष्ट्रीयन परिवार होने के नाते आर्थिक रूप से भी उतनी अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन उस स्थिति में भी माँ ने हमको बहुत मेहनत करना सिखाया, सभी काम सिखाए, और वो खुद भी मेहनत बहुत करती थी और यही उपलब्धि उनकी रही और हम लोग उन्हीं के उस पे बढ़े हैं। उन्हीं की याद में मैंने लिखा था, किसने देखे हैं नींव के पत्थर, किसने देखे हैं नींव के पत्थर, सबकी नजरें तो इमारत की तरफ उठती है। वाह। सबकी नजरें तो इमारत की तरफ उठती है, गर उसकी इनायत होती है, गर उसकी इनायत होती है, गर उसकी इनायत होती है, नींव गुंबज से बात करती है। अरे वाह। नींव गुंबज से बात करती है। ये मेरे माता पिता को मैंने समर्पित किया है उन्हीं के इस प्रेरणा के रूप में। अरे वाह। किस तरीके से माता पिता ने आपको ये संबल दिया और किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग आधार रखा, जो नींव की बात आप कर रही हैं। शायद एक मजबूत नींव होने के कारण ही इमारत मजबूत बनती है।
और अगर जैसा आपने यहाँ पर बताया कि आपके माता पिता का भरपूर सहयोग आपके साथ था, और 1970 के दौर में भी जहाँ लड़कियों को बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया जाता था, उस दौर में भी आपने संगीत की शिक्षा को आगे बढ़ाया। अगर आपकी आगे की यात्रा की बात करूँ तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सीधे भर्ती के थ्रू होने वाली आप इकलौती ऐसी पर्सनालिटी हैं, इकलौती ऐसी व्यक्ति हैं जिन्होंने संगीत के प्राध्यापक होने का जिनको मान मिला है। तो कैसा रहा ये तदर्थ रूप से लंबी सेवा करने के बाद फिर MPPSC के द्वारा मुझे प्राध्यापक के रूप में मेरा चयन हुआ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी, और आज तक MPPSC के द्वारा संगीत विषय में कोई भी प्राध्यापक का चयन नहीं हुआ है। ये इतिहास भगवान करे सबका होता रहे, पर मेरे लिए एक विशेष उपलब्धि है कि मैं मेरिट में प्रथम आई और उसका चयन हुआ। तो ये इतिहास आपके नाम से दर्ज है। जी जी। और अगर मैं देखूं तो ये जो जर्नी थी, जिसको कहेंगे शिक्षाविद की जर्नी, जहां आप संगीत की प्राध्यापक रहीं और अपने जीवन का अधिकतर समय आपने ये शिक्षा में देने में बिताया, बहुत सारे विद्यार्थी आपके अंडर से निकले और उन्होंने भी PhD करी। मेरे ख्याल से 20 से ज़्यादा, 25 से ज़्यादा विद्यार्थी, लगभग 29 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने संगीत में PhD करी आपके मार्गदर्शन में। तो किस तरीके का अनुभव था छात्रों के साथ, और क्या उनको संदेश देती थी आप? मुझे लगता था कि शिक्षा डिग्री के साथ ही कुछ ऐसी मौलिक खोज हो जो आने वाले समय में आने वाले विद्यार्थियों को और सुधी दर्शकों को, पाठकों को, ये सब मेरी बुक्स के रूप में आए, ये शोध कार्य विभिन्न पुस्तकालयों में जाए और इसमें नया क्या है, नया मौलिक क्या है, इसका शोध करके उनके काम आए। केवल डिग्री और कोर्स तक सीमित ना रहे, इसलिए उसमें मैंने खोज कराई। अधिकतर मेरे विषय में रीवा में काफ़ी साल मेरा गया नौकरी के उसमें, तो मैंने रीवा के लोकगीतों में कहाँ कहाँ पर, विभिन्न संस्कार गीतों में, लोकगीतों में कहाँ कहाँ पर वो क्या बोलते हैं गाना इसमें कैसे निकला है, क्लासिकल से कैसा निकला है, किस राग से निकला है, किन स्वरों से निकला है, उसके अंदर में कौन कौन से राग छुपे हुए हैं, उसकी खोज की है। जी बहुत खूब कि केवल संगीत तक सीमित नहीं है, जहाँ तक हम सीखे हैं केवल वहीं तक सीमित नहीं रहा ये सफ़र, लोगों को, छात्रों को अपने उसके आगे भी बढ़ने की यहाँ पर प्रेरणा दी। तो मैंने शास्त्रीय संगीत की भी शिक्षा दी, सुगम संगीत की भी शिक्षा दी है मैंने और कुछ अपनी बंदिशें मेरी अपनी खुद की बनी हैं और बनाई है, उसके ऊपर मैं अभी कार्य कर रही हूँ। बहुत सारे शोध पत्र भी लिखे हैं, बच्चों के द्वारा भी मैंने लिखवाए हैं और काफ़ी छपे भी हैं। नारी शक्ति हमारा कार्यक्रम है और नारी के ऊपर भी आप लिखती हैं, मुख्यतः आप नारी पर ही लिखती हैं, तो कुछ अगर खास सुनाएंगी तो हमारे दर्शकों को बहुत धन्यवाद जी। मेरा मुख्य तो लेखन नारी संवेदना, नारी विमर्श पर ही है जी, और मेरे एक सिंबल रहे हैं, सिंबॉलिक चीज़ें रहती हैं, और जैसे रोटी है, चाय है, इसके माध्यम से नारी को मैंने अभिव्यक्त करने का प्रयास किया, नारी के मनोभावों को जी। तो उसी की मैं छोटी सी आपको झलक सुनाती हूँ। बिल्कुल, स्वागत है। रोटी। मैं रोज़ सुबह शाम घूमती रही गोल गोल, मैं रोज़ सुबह शाम घूमती रही गोल गोल, तुम्हारे और अपने विश्वासों के चकले और बेलन के बीच, विश्वासों के चकले और बेलन के बीच दबती रही, बहुत दबती रही, कहीं मेरा आकार गोल से टेढ़ा न हो जाए, कहीं मेरा आकार गोल से टेढ़ा न हो जाए, उतनी सी की जितनी तुम्हें पसंद है, उतनी सी की जितनी तुम्हें पसंद है, यही क्या कम है कुछ काले और कुछ लाल दाग मुझ पर पड़े, फिर भी ये रोटी तुम्हें स्वादिष्ट लगती है, फिर भी ये रोटी तुम्हें स्वादिष्ट लगती है, तवा अधिक गर्म नहीं करना, अग्नि परीक्षा पर रखकर, मैं जल जाऊंगी सीखते सीखते, मैं जल जाऊंगी सीखते सीखते, मेरा यूं जल जाना तुम्हारे लिए शायद ठीक नहीं, क्योंकि मैं रोटी हूँ तुम्हारी चोंच की, क्योंकि मैं रोटी हूँ तुम्हारी चोंच की, तुम्हारी संतृप्ति की डकार का पूर्ण विराम, मैं रोटी हूँ। एक रोटी के माध्यम से नारी का विमर्श, नारी की संवेदना जी को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है सिंबॉलिक रूप से। बहुत खूब कि किस तरीके से एक रोटी जी नारी का जीवन उससे आपने कंपेयर किया है यहाँ पर। और अगर वो प्लेटफॉर्म पर रोटी बनाते बनाते उसी समय लिखा है मैंने। हाँ, जी जी, ये अधिकतर रचनाएं मेरी वैसी ही लिखी रहती है उसी समय, और फिर मैं उसको जी मैं उसको मिटाती नहीं हूँ, सुधारती नहीं हूँ, बस जस की तस रखी रहती हूँ
और बुक के फॉर्म में भी वैसे ही लाती हूँ, क्योंकि फिर वो सिर्फ व्याकरण और बड़े बड़े साहित्य के द्वारा उसको संशोधित करना मेरी अच्छा नहीं लगता मुझे। बिल्कुल सुहासिनी जी, मैं भी यही मानती हूँ कि जो लेखन है वो तो दिल को छूना चाहिए जी। भले ही उसमें साहित्य का जितना हम डाल सकते हैं वो तो है ही उसके साथ, बट जो दिल से निकली आवाज़ है वो हमेशा दर्शकों तक जाती है, तो कहीं ना कहीं वो दब जाती है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा उसमें ज़्यादा सुधार करो तो, इसलिए मौलिकता को रखते हुए मैंने उसको पुस्तक के रूप में किया है। बहुत खूब। यहाँ पर किताबों की अगर मैं बात करूँ तो गीतकार तो आप हैं ही, साहित्यकार आप हैं, और बहुत सारी किताबें जो आपने लिखी हैं। अगर खास मैं आपकी बात करूँ तो तेरा तुझको अर्पण, अनुगूंज या अनकही, ये कुछ खास किताबें हैं जो आपने लिखी, तो इनके बारे में भी हमें बताइए, क्या है ये किताबें और किसके बारे में इनमें लिखा है? जी जी जी, ये अनुगूंज जो मेरी पहली कविता संग्रह है, वो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि महिषी महादेवी वर्मा जी का आशीर्वाद मुझे मिला जी। वो इतनी प्रसन्न हुई, इतनी खुश थी, बल्कि 2 दिन में उनके निवास पे रही। उन्होंने अपने हाथ से मुझे खाना बना के खिलाया, बहुत स्नेह दिया, बहुत आशीर्वाद दिया और बहुत सुनने को मिला जी। और उनके घर पे रहकर मैंने बहुत कुछ उनको सुनाया, और उनकी इच्छा थी कि उनकी अपनी कविताओं का, उनके अपने गीतों का एल्बम बने जिसको मैं गाऊं जी। और उसमें उन्होंने मुझे बहुत अच्छा प्रशंसा लेटर भी दिया, आशीर्वचन दिया है जी। हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ किताबें भी आप लेकर आई हैं। तेरा तुझको अर्पण, ये किताब, ये उसके बाद जी दूसरी किताब थी तेरा तुझको अर्पण जी। ये मेरे अपनी माँ के लिए लिखा है जी। उसमें जब से मैंने समझना शुरू किया तो माँ के ही इसमें संपर्क में आने के बाद जब कुछ मैंने उनसे सीखा, उसका पूरा वर्णन मैंने माँ के लिए किया है। मतलब माँ को समर्पित है ये? जी जी, माँ को समर्पित है जी, बहुत खूब। और ये साथ में एक और अनकही है। एक अनकही ये पुस्तक है मेरी जी। ये अभी 2 साल पहले प्रकाशित हुई है। इसके अलावा 2 और प्रकाशनाधीन है। इसकी कुछ खास लेखन? अच्छा जी, जरूर सुना देती हूँ। बीते मौसम की यादें शीर्षक है। बीते मौसम की यादें जी। अश्रु में भीगे पलक पर मुस्कुराहट देखना हो, बीतते मौसम की यादें फिर हरी कर गीत गाना, तुम मेरे संग मुस्कुराना। हर कमल की नाल कीचड़ में सनी रौंधी गई है, पीर सागर में डुबोई दर्द पीती जिंदगी है। भीतरी सैलाब को किसने सुना, किसको दिखाना, तुम मेरे संग मुस्कुराना, तुम मेरे संग मुस्कुराना। आजकल जो परिस्थिति चलती है हमारे यहाँ, उस पर लिखा है। दूध का आंचल फटा आतंक के कांटों में फंसकर, टूटे भाई की कलाई राखी में बारूद बनकर, अस्मिता की नस्ल सूखी, अस्मिता की नस्ल सूखी, बीज फिर बो कर बताना, तुम मेरे संग मुस्कुराना, तुम मेरे संग मुस्कुराना। बहुत खूब। ये प्रदूषण पर, ये धुएं का शहर है, कैसे यहाँ इंसान रहे, एक बंजर उजड़ती सी धरती पर दरिया बहे, चिटकती माटी का दीपक बुझ चला लो तुम जलाना, तुम मेरे संग मुस्कुराना, तुम मेरे संग मुस्कुराना। इसके और भी बहुत सारे स्टेंजे हैं, लेकिन मैंने मुख्य सुना। बहुत खूब, बहुत खूब। किस तरीके से जो आज का माहौल है, जो आज की परेशानियां हैं, उनको इसमें समाहित किया है आपने। बहुत ही खूब ये रचना थी यहाँ पर। और अगर आगे की मैं बात करूं, क्योंकि साहित्य ऐसा है जो कभी रुकता नहीं है, तो आपकी साहित्य की ये जो जर्नी है, जो यात्रा है, वो आगे किस पड़ाव पर जा रही है, किस ओर जा रही है? अभी वही कविता कुछ दिल को छू जाती है, बहुत सारी चीज़ें समाज में, अड़ोस पड़ोस में, गली गलियारे में, किसी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, या जो नारी शोषण होता है
या किसी लड़की के ऊपर, छोटी बच्ची के ऊपर आज तक आप देख ही नहीं, सुन रहे, बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो वो मन में कहीं से भी झंझोड़ती है, बहुत टच करती है, बहुत दुख होता है, हृदय बहुत द्रवित होता है। तो इसलिए मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ और आत्मा से लिखती हूँ कि तुम सुनो, कि ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ अपनी कविता के माध्यम से कि सुनिए पुकार, ताकि कुछ स्त्रियों का, छोटी छोटी नन्ही मुन्नी कलियों का, बच्चियों का भला हो। स्त्री से जुड़े ही आपका ये लेखन है। अधिकतर अगर सुहासिनी जी मैं बात करूं कि अगली जनरेशन, क्योंकि साहित्य की बात करें चाहे संगीत की बात करें, जब तक हम ये आगे नहीं बढ़ाते, अपनी कला किसी और को नहीं देते, तब तक हमारा कर्तव्य पूरा नहीं होता। तो अगर आपकी भी बात करूं तो मेरे ख्याल से आपकी बेटी हैं डॉक्टर वाणी साठी, जी, जो कि आपके इस जर्नी को आगे ले जा रही हैं, परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। तो उनके बारे में भी हमें बताइए, क्योंकि वो भी एक गायिका हैं, शास्त्रीय संगीत वो भी जानती हैं। हाँ, शास्त्रीय संगीत जानती है और रुचि उसकी सुगम संगीत में ज़्यादा है जी। लिखती भी बहुत अच्छा है, उसकी भी पुस्तक निकली है, बिल्कुल, कविता संग्रह निकला है, और दूरदर्शन पे और शासकीय कार्यक्रम में भी भाग लेती है। तो काफ़ी कार्यक्रम भी मिलते हैं उसको, अच्छे सराहे भी जाते हैं जी। तो वो मेरी इस विरासत को, धरोहर को, परंपरा को निश्चित रूप से आगे ले जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बिल्कुल जी। और रिटायरमेंट के बाद आप उज्जैन में अपनी ये जो संगीत की यात्रा है इसको आगे बढ़ा रही हैं, तो उसमें किस तरीके से माँ बेटी का ये जो संगम है, माँ बेटी का साथ है, वो आगे बढ़ रहा है? उसके बारे में मेरी बेटी का विवाह उज्जैन में हुआ, जो कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक नगरी है जी, बाबा भोलेनाथ की नगरी है। तो वही खींच लाए हमको जी। तो हम एक ही शहर में और एक ही कॉलोनी में एक घर छोड़ के ऐसे दोनों रहते हैं। उसका ससुराल उधर है, मैं यहाँ अपने यहाँ रहती हूँ, पर आना जाना रोज का ही लगभग होता है। तो वो सीखती है मुझसे, अभ्यास करती है नए नई चीज़। अभी मैंने अपनी, कब से मैं इसी चीज़ में लगी हुई हूँ, अपनी खुद की शास्त्रीय संगीत की बंदिशें हैं। बहुत सारे मेरे छोटे ख्याल है, बड़े ख्याल है, ध्रुपद है, तराना है, बहुत सारी ऐसी बंदिशें हैं। स्वर मालिका अभी मैंने लगभग 22 रागों के संयोग से बनाई थी एक, जिसमें राग का नाम और राग के स्वर एक ही है। अच्छा। और उसमें लगभग 3.5 लाख के ऊपर व्यूज़ आए थे। श्रोताओं को बहुत पसंद आता, गुणीजनों को बहुत सराहा उन्होंने जी। और बहुत अच्छी थी स्वर मालिका। वाणी गाती है, मेरा कंठ तो थोड़ा सा खराब हो गया है। कोई बंदिश अगर आपको याद हो जी। राग बैरागी भैरव की बंदिश है। बिल्कुल, स्वागत। सा रे म रे सा, सा रे म प नि प म प नि सा रे म रे सा नि प म प नि सा रे सा नि प म रे नि सा रे सा। 3 ताल में है जी। भाग जगाओ गुरु चरण ध्याओ, भाग जगाओ गुरु चरण ध्याओ, भाग जगाओ गुरु चरण ध्याओ, चरणन शीसन माउरी जाओ, चरणन शीसन माउरी जाओ, भाग जगाओ गुरु चरण ध्याओ, भाग जगाओ गुरु चरण ध्याओ। तू ही अनादि अनंत पार, तू ही अनादि 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 अनादि, तू ही अनादि अनंत पार, ज्ञान ध्यान प्राणन में चराचर रूप अरूप समाओ, रिझाओ भाग जगाओ गुरु चरण ध्याओ। एक बात मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ, मेरे पति प्रोफेसर के बी साठ है जी, जो 25 वर्ष पूर्व उनका गोलोक गमन हो गया था। कृषि महाविद्यालय में प्लांट प्रोफेसर, पैथोलॉजी के प्रोफेसर थे जी।
उनको संगीत का बहुत ही ज़्यादा शौक, लगाव और मुझे आगे बढ़ाने में विवाह के बाद उनका बहुत बड़ा योगदान है जी। और पीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी 8-8 घंटे रोज़ हमको करवाते थे, संगीतकारों के साथ बैठा के जी रियाज करवाते थे, इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। शायद वो उसकी तैयारी। संगीत को इतना पसंद जी, करते जी, थे, बहुत। इसीलिए उन्हें संगीत चाहने वाली या संगीत जानने वाली हमसफर ही मिली थी। बिल्कुल जी। बिल्कुल, वो तो बहुत दीवाने थे कहना चाहिए, मेरे हर प्रोग्राम में सबसे पीछे बैठते थे बिल्कुल। और शौक उनको बहुत था सारी तैयारी कराने में। जी। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि अगर कलाकार कोई लड़की है, बहू है, कन्या है, तो इधर मायके में माता पिता तो हैं ही, ससुराल में उसको प्रमोट करने वाला, उसको आगे बढ़ाने वाला, उसको मानने वाला, उसको चाहने वाला, पति के अलावा और भी जो सदस्य घर के हैं जी। सबको शौक होना चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें तो बोलते हैं ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। ये तो म्यूजिक इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, ईश्वर के द्वारा बहुत सारी चीज़ें तो यूट्यूब आजकल कितना निकला है, सब सीखते हैं, लेकिन संगीत और भी जो ललित कलाएं हैं ये तो ईश्वर का बहुत बड़ा प्रसाद है, इसलिए किसी किसी को मिलता है। और जिस घर में ऐसी बहू है, ऐसी कन्या है, उसको उसकी रुचि को देखते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम हम सभी परिवार के बड़े लोगों का है। बिल्कुल, उसके बिना और उम्मीद करते हैं आपकी ये बात सुन के बहुत से ऐसे घर होंगे जिनमें बदलाव आएगा, शायद आना ही चाहिए, जहाँ संगीत के बीज हैं उनको एक पौधे का रूप देने का काम हमारा और आपका है। जी जी। और सुहासिनी जी, अगला प्रश्न भी मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर हम आज की बात करें जी, वक्त के साथ संगीत में भी बहुत से बदलाव बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल टेक्नोलॉजी का यूज भी बहुत बड़ा है, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं संगीत के एक प्रकार में भी चेंज आया है। आज के बच्चे रैप म्यूजिक या वेस्टर्न म्यूजिक की ओर झुकाव ज़्यादा चाहते हैं या सोचते हैं कि शास्त्रीय संगीत उतना महत्व नहीं रखता, पर आप और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत नींव है संगीत बिल्कुल, की। बिल्कुल। भले ही हम सुगम संगीत गाएं, फिल्मी संगीत गाएं, बिल्कुल, तो उन बच्चों के लिए शास्त्रीय संगीत का महत्व कैसे बताएंगे आप? वो तो घर के वातावरण से बच्चे पहले अपने आप उसमें उनमें वो पैदा हो जाती है वो चीज़ की, देखिए ये शास्त्रीय संगीत है, माँ रियाज कर रही है, गुरुजी आ रहे हैं, अभ्यास हो रहा है, तो बच्चों में वो अपने आप आता है। उसके बाद युवा लोगों के लिए मेरा ये कहना है कि अपनी बेस ना छोड़ें। आप किसी भी प्रकार के संगीत को गाएं, सुगम संगीत गाएं, पाश्चात्य संगीत गाएं, कुछ भी गाएं, पर जो बेस है उसका अभ्यास भी बहुत ज़रूरी है। रियाज, वो नहीं अभ्यास, अभ्यास, रियाज, साधना, है तो साधना की चीज़ है। देखिए, बिल्कुल, और हाथ पानी है पूरा, बिल्कुल, वो जब तक उसको नहीं देंगे तब तक पौधा कैसे, आपने पौधे की बात की, कैसे बगीचा उपवन कैसे निर्माण हो, खुशबू कैसे आएगी, खुशबू कैसे आएगी। आवाज़ बहुत लोगों की अच्छी होती है, लेकिन उस आवाज़ में लालित्य, आवाज़ में भाव, ये तो अपने गले के गुणधर्म से पैदा होते हैं सब सारी चीज़ें। और गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल से शास्त्रीय संगीत या संगीत का ये जो शिक्षा है ये एक दिशा देता है। बिल्कुल, गायन, आवाज़ अच्छी होना ये खुदरत की है, प्रकृति की देन है, बट उसको एक दिशा देना ये शायद शास्त्रीय संगीत इसमें मदद करता है। अच्छे, हाँ जी जी, माता पिता, गुणीजन, गुरुजन और संगतकार जी, इन सब के प्रयास से खुद उस विद्यार्थी को ये अपना, कभी बड़े बड़े लोगों को देखा मैंने बिना रियाज के आगे नहीं जाते, बिल्कुल करते ही हैं वो घर में, पहले थोड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल जी। और सुहासिनी जी, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि आज की जो नारी हैं, आज की जो महिलाएं हैं, बहुत सी ऐसी महिलाएं होंगी, जैसे हमने अपनी बातचीत के दौरान में देखा भी कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो जानती हैं संगीत पर घर में बैठे हैं, कहीं उनको मौका नहीं मिला है, या जो जानते भी हैं वो उसकी वैल्यू नहीं करते उस तरीके से जिस तरीके से करना चाहिए। जैसे आपकी हमने इस सफ़र में जाना कि किस तरीके से ये एक साधना है, पूरा जीवन दे दिया आपने इसके लिए, तो उन लड़कियों के लिए, उन महिलाओं के लिए क्या संदेश आप इस कार्यक्रम के जरिए देना चाहती हैं? देखिए, संगीत केवल गाना या मनोरंजन के अलावा आप उसको आजीविका का, अर्थोपार्जन का साधन भी बना सकती हैं। आप संगीत एकेडमी खोल सकती हैं, संगीत कक्षा ले सकती हैं, खुद संगीत कहीं सिखा के उससे आप ये कार्यक्रम करके आप सफलता मिल सकती है उसको आपको। ऐसा नहीं कि केवल गाना और मनोरंजन, वो तो अपने घर तक ठीक है, लेकिन इसका और विकास करने के लिए आज महिलाएं अपने पांव पर खड़ा होना चाहती हैं और चाहिए भी, इसलिए ये तो करना पड़ेगा। संगीत इसका सबसे सरल, आसान, मनोरंजन भी और साथ में आध्यात्मिक भी और साथ में अर्थोपार्जन का और मनोवैज्ञानिक भी। अगर क्योंकि संगीत की खुद की भी बात करें, बिल्कुल, तो ये बात तो हो गई मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की या ऐसे जो सांसारिक चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, पर अगर हम मन की शांति की भी बात करें, एक दिमाग की शांति की भी बात करें, तो उसमें भी संगीत अधिकतर, तो मैं तो अपने अनुभव से ये कहती हूँ कि जिस घर में संगीत है उसमें अपने आप शांति है, आनंद है,
आदमी अनुशासन में रहना सीखता है, आदमी सहनशीलता सीखता है, आदमी त्याग सीखता है, आदमी मुस्कुराता है भले उसके अंदर कितना भी संघर्ष झंझावात चल रहे हो और कितना भी बुरी परिस्थिति से हो रहा है, अगर उसके पास संगीत है ना और ईश्वर को वो अर्पण कर देता है अपना स्वरों के माध्यम से, तो धीरे धीरे सुकून शांति कर तो आगे बढ़ सकती वो नारी। और इस भागती दौड़ती जिंदगी में एक ठहराव लाने का काम भी। जी जी बिल्कुल। आजकल आप देखिए ना कैसी कैसी हालत हो रही है, कैसी दशा हो रही है, कैसा वातावरण फैल रहा है, तो संगीत ही एक केवल ऐसा माध्यम है बहुत खूब, जो सबको जोड़ता है, एकता लाता है, सहिष्णुता लाता है, समर्पण की भावना लाता है, त्याग की भावना लाता है और सबको एक परिवार की तरह पूरे समाज को, देश को एकता में जोड़ने का प्रयास। बहुत खूब यहाँ पर आपने बात कही सुहासिनी जी कि अगर सृजन, संघर्ष और सफलता तीनों को जोड़ना हो तो संगीत उसका एक बहुत अच्छा माध्यम है। और सुहासिनी जी बहुत चाहूँगी मैं कि इसमें मेरे परिवार में मेरी और भी बहनें भी गाती हैं, कोई बजाती है। कुमुदिनी शाह मेरी बहन है, वो बहुत अच्छा तबला बजाती थी जी, तबला बजाती है अभी भी, संगीत प्रवीण किया तबले में। चारुलता अंतरी वाले A ग्रेड आर्टिस्ट है, अरे वाह, वहीं भोपाल में गाती हैं गजल में वो। उम्मीद करते हैं कि ये जो संगीत की यात्रा है आपकी, ये आपकी भी चलती रहे और आपसे जुड़े जितने लोग हैं जो संगीत के सफर में आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनकी यात्रा भी सुरों की इसी तरह चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत मुझे भी बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद आया। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का ये है नारी शक्ति कार्यक्रम, जिसमें आज हम मिले डॉक्टर सुहासिनी साठे जी से। तो उनकी संगीत की यात्रा जो हमने जानी आज हमारे साथ, बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको। नमस्कार।